नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मल्टी बैगर स्टॉक सीरीज में आपका फिर से मैं स्वागत करूंगा। और यहाँ पर जो मैं स्टॉक्स लेकर आया हूँ वो एकदम खरा सोना है। सोना नहीं बनाती ये कंपनी, लेकिन जिंदल ग्रुप जो भारत की एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी ग्रुप है, ग्रुप ऑफ कंपनीज है जिंदल। और उसी ग्रुप से रिलेटेड एक स्टॉक्स मैं आपके सामने लेकर आया हूँ जिसका भाव मात्र 115 रुपये के आसपास में चल रहा है। हम लोग सारे कंपनी इस कंपनी के पूरे रिटर्न को देखेंगे, कंपनी करती क्या है, उसके बिजनेस को देखेंगे और इस पर चार्ट पर भी बात करेंगे कि स्टॉक्स का क्या आगे पोजीशन बन सकता है। तो वीडियो शुरुआत करने से पहले बता दूं, अगर टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको मेरे स्विंग ट्रेडिंग सपोर्ट ग्रुप में ऐड होना है तो अकाउंट ओपनिंग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ अकाउंट ओपन कराएं। देन मैं आपको अपने स्विंग ट्रेडिंग सपोर्ट ग्रुप में ऐड कर लूँगा, जहाँ पर आपको एक बेहतरीन स्विंग ट्रेडिंग कॉल सब प्रोवाइड होते हैं। तो चलिए, लाइक और कमेंट करने का आपका काम है, आप जरूर करें। और बढ़ेंगे, वो कौन सा स्टॉक है जिंदल ग्रुप का जो अभी मात्र 115 के भाव पे अवेलेबल है और ये बिल्कुल बेहतरीन कंपनी है। आगे जाके आने वाले सीरीज समय में ये एक मल्टी बैगर स्टॉक साबित हो सकता है। कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं होगी, मैं सिर्फ अपना रिसर्च एनालिसिस बताऊंगा। आपका डिसीजन है, आपको अपना पैसा लगाना है नहीं लगाना, ये आपका अपना डिसीजन है, क्योंकि रिस्क आपका होगा। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले उसके रिटर्न को देखते हैं कि आखिर उस कंपनी ने कितना रिटर्न अब तक में प्रोवाइड किया हुआ है। दोस्तों, ये वीडियो आप 18 जनवरी को देख रहे हैं। 18 जनवरी का डेट है। लाइव मार्केट 11:40 हो रहा है समय। इस समय अगर हम देखते हैं, इस स्टॉक का प्राइस 118 रुपया आ गया। जब मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया 115 रुपये के आसपास में भाव था, तो 118 रुपया आ चुका है। आज के लगभग तकरीबन 5% ये स्टॉक पॉजिटिव चलता हुआ यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। आप इसका देखते हैं तो ये इसके बारे में एनालिसिस क्या है कि डिविडेंड रिटर्न बहुत अच्छा देती है, एंट्री पॉइंट बिल्कुल सही है, कोई भी एसएम या जीएसएम लिस्ट, नो रेड फ्लैग, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं। इंटरेस्टिंग वैल्यू काफ़ी ऊपर है और प्राइस उसके काफ़ी नीचे चल रहा है। हाँ, रिटर्न थोड़े सा भी निगेटिव आपको इसलिए भी हुए थे, रिटर्न वर्सेस एफडी रेट अगर देखा जाए तो इसमें थोड़ा सा निगेटिव इसलिए है क्योंकि अभी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगे हुए थे इसके वजह से। लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे उसके डेली के एक दिन में कितना प्रॉफिट दिया, एक सप्ताह में कितना प्रॉफिट दिया, मंथली में कितना दिया, ईयरली में कितना दिया और 5 साल में कितना दिया, मैक्सिमम में कितना दिया, ये सब को देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग रिटर्न पर यहाँ पे ध्यान देंगे कि इस स्टॉक्स पे कितना रिटर्न मिला है। हम पहले अगर किसी व्यक्ति ने आज के दिन ट्रेड किया है तो उसको 5.5% का प्रॉफिट हो रहा होगा। किसी ने एक सप्ताह से अगर इसको होल्ड करके रखा है तो उसको 9.24%, 10% का लगभग प्रॉफिट हो रहा होगा। किसी ने एक मंथ से अगर इसको होल्ड करके रखा है तो उसको 17%, एक मंथ में 17% का रिटर्न काफ़ी है दोस्तों। पूरे साल लोग एफआई डीआई लोग 115% या 12% रिटर्न के लिए यहाँ आते हैं, मार्केट में पैसा लगाते हैं, और ये एक महीने में ही अगर 17% का रिटर्न बना के दे रहा है तो दिस इज टू गुड, बहुत ही बढ़िया। और अगर 1 ईयर की बात करें तो 1 ईयर में कितना परसेंट, 50% का रिटर्न बना के अब तक में इस स्टॉक ने आपको दिया हुआ है। जिंदल ग्रुप का बेहतरीन कंपनी है जो आगे आके मल्टी बैगर साबित हो सकता है। भाव मात्र 118 पर चल रहा है। और अगर 5 ईयर की बात करें तो 5 सालों में अभी तक में 81%, 81.44% लगभग 82% का रिटर्न आप लेके समझ सकते हैं कि 82% का रिटर्न इसने बना के दिया है। मैक्सिमम कितना रिटर्न बना के दिया इस बात को करें तो 1204%। आप इसको राउंड नंबर अगर पकड़ के चलते हैं, वाओ ग्रेट, 1205% का मल्टी बैगर रिटर्न बना के अभी तक में इस स्टॉक्स ने आपको दिया हुआ है। जबरदस्त स्टॉक, जबरदस्त। अभी तक का इसका जो अगर ऑल टाइम लो देखा जाए तो 2 रुपया 94 पैसा था। 2 रुपया 94 पैसे का ये स्टॉक, मात्र 3 रुपये के भाव से ये स्टॉक ने लो लगाया था। और अगर हाई की बात किया जाए तो हाई इसने 209 रुपया 98 पैसे यानी कि 210 रुपये के आसपास गया हुआ है। और स्टॉक देखिए अभी करंटली उस भाव से नीचे ट्रेड कर रहा है, 118 के भाव पे ट्रेड कर रहा है। यानी स्टॉक बहुत ही चीप भाव पे, बहुत ही सस्ते भाव पे अवेलेबल है। करती क्या है ये स्टॉक, जिंदल ग्रुप के ये करती क्या है स्टॉक, ये समझते हैं। ये बिल्डिंग प्रोडक्ट बनाती है, पाइप बनाती है, यहाँ समझना चाहिए। स्मॉल कैप कंपनी है। टोटल मार्केट कैप की बात करें तो 3570 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। और ये कह रहा है कि वोलेटाइल स्टॉक है। स्टॉक इज 3.01 एज वोलेटाइल एज निफ्टी। निफ्टी के मुकाबले जो है ये 3 गुना ज़्यादा ऊपर और नीचे कर सकता है, वोलेटाइल है। तो ये इसको ध्यान में रखिएगा। ये एक मल्टी बैगर हो सकता है, ये एक होल्डिंग स्टॉक बढ़िया बन सकता है आगे आने वाले समय में। लेकिन आपको अपनी एनालिसिस करना है, अपना रिसर्च एनालिसिस जरूर करना है, तभी आपको अपना पैसा लगाना है, सिर्फ मेरे बोलने पे नहीं जाना है। चलते जरा इसके हम चार्ट को देखते हैं और चार्ट पे चल के ये देखते हैं कि अभी स्टॉक्स ने रिसेंटली क्या बनाया है, क्या हाई लगाया है और क्या मूवमेंट बन सकता है। तो चलिए इसके चार्ट को भी देख लेते हैं। और चार्ट को देखने से पहले कंपनी को देखते हैं, कंपनी के प्रोडक्ट को देख लेते हैं। पहले कंपनी पे चलेंगे फिर चार्ट पे चलेंगे।
स्टॉक का नाम अब आपके सामने में देखिए मैं लेकर आ गया हूँ जिंदल सौ। उम्मीद है आप लोगों ने पहले ही अंदाजा लगा लिया होगा कि ये स्टॉक जिंदल सौ है। तो जिंदल सौ ये जिंदल ग्रुप की एक बेहतरीन कंपनी है। अगर आप इसको देखना चाहते हैं, इसके अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं, इस प्रोडक्ट वाले कैटेगरी में आपको मिल जाएंगे और इसके क्लाइंट वाले डिपार्टमेंट में यहाँ। तो सबसे पहले हम इसके प्रोडक्ट को देखेंगे, हमारे काम का चीज़, और उसके बाद क्लाइंट को देखेंगे। तो प्रोडक्ट क्या बनाती है? प्रोडक्ट तो आपने देखा है कि ऑल टाइप पाइप, शॉप पाइप्स, डक्टाइल आयरन पाइप्स एंड फिटिंग, कार्बन एलॉय, स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स, पेलेट्स, फोटो, ये सारे पेलेट्स वगैरह, ये सारे चीज़ें ये बनाती है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो इसका एक प्रोडक्ट आपके सामने में आ जाएगा। जैसे कि नीचे में देखिए ये आ गया, ये जो है ये पाइप का निर्माण करती है जिंदल सौ, और ज़बरदस्त ये अलग अलग कैटेगरी में बनाती है पाइप। और बहुत देखिए यहाँ पे ये लिख भी है, द फर्स्ट शॉ पाइप मिल वाज कमीशन इन द ईयर 1987। 1987 में पहला इसको पाइप कमीशन किया गया था। कोसी कालन उत्तर प्रदेश में इसने स्टेबल किया था। विद द ओपनिंग ऑफ दिस मिल जिंदल सॉ लिमिटेड बिकेम द फर्स्ट पाइप मिल टू प्रोड्यूस एल शॉप पाइप्स इन इंडिया। जबरदस्त। अभी देखिए अगर हम इसके क्लाइंट की बात करें तो क्लाइंट में भी तीन वैरायटी है, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, ग्लोबल। तो सबसे पहले हम डोमेस्टिक क्लाइंट यानी कि जो इंडिया में क्लाइंट है जिंदल शॉ के इस प्रोडक्ट के, उसके कौन कौन क्लाइंट है। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों आपको क्लाइंट क्लाइंट आपको पता होना चाहिए। क्लाइंट पे निर्भर करता है किसी भी कंपनी का भविष्य। देखिए क्लाइंट इसको अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन यानी कि गुजरात में जो अहमदाबाद है उसका वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इसका क्लाइंट है। ब्रिटिश गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड भी इसका क्लाइंट है। केर्न एनर्जी ये भी इसका क्लाइंट है। भारत पेट्रोलियम बीपीसीएल भी इसका क्लाइंट है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि गेल भी इसका क्लाइंट है। गेमॉन इंडिया लिमिटेड भी इसका क्लाइंट है। क्लाइंट के तो ज़बरदस्त इसका क्लाइंट है, क्लाइंट में इसमें कमी नहीं है। हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी भी इसका क्लाइंट, मतलब ज़बरदस्त है। तो इसके क्लाइंट आप देखिए। उसके बाद आप एचपीसीएल है, बीपीसीएल तो है ही, साथ ही साथ इसके क्लाइंट एचपीसीएल भी है। और हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज भी है। जीवीपीआर इंजीनियर्स भी है। हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट, केएसएस पेट्रोल, इंडियन ऑयल, यानी सारे लगभग सरकारी के साथ साथ प्राइवेट कंपनियां भी इसके क्लाइंट है। एलएनटी और लिटोन इंडिया कॉन्ट्रैक्टर्स लिमिटेड, मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, एमपी लघु उद्योग निगम, नागार्जुना कंस्ट्रक्शन एनसीसी ये भी है। ऑयल इंडिया भी है। नेशनल पेट्रोलियम कंस्ट्रक्शन है। ऑयल एंड नेचुरल ओएनजीसी वाला भी है। पूंज लॉयड भी है। एसएमपीएल, रिलायंस इंडस्ट्रीज भी है इसके क्लाइंट। सूरत म्यूनसिपल, भाई मैं तो एकदम हद हो गया, मैं तो आश्चर्यचकित हो गया इसके क्लाइंट देख के। और उम्मीद है कि क्लाइंट जब आप देखेंगे तो आप भी आंखें फट जाएगी। आप देखें ज़बरदस्त। टाटा के प्रोजेक्ट, टाटा पावर, टाटा मोटर्स, टाटा बियरिंग ये भी इसका क्लाइंट है। इंजीनियर्स इंडिया भी इसका क्लाइंट है। मतलब क्लाइंट के नाम पे तो इसने किसी को छोड़ा ही नहीं। डोमेस्टिक में, घरेलू में कब्जा कर रखा है इस स्टॉक ने। स्टॉक का नाम है जिंदल शॉ। इसीलिए मैंने आपको हेडिंग में ही लिख दिया था कि ये एक मल्टी बैगर साबित हो सकता है जिंदल शॉ आगे आने वाले समय में। तो ये तो डोमेस्टिक क्लाइंट है ना। अभी हम विदेशी क्लाइंट भी देखेंगे भाई कि बाहर ये कहाँ प्रेजेंस करता है। तो इंटरनेशनल चलते हैं, अभी देखेंगे जब इंटरनेशनल में तो दिमाग की दही हो जाती है। देखिए जरा इंटरनेशनल, अबू धाबी गैस इंडस्ट्री लिमिटेड, ओ गजब, ओ माय गॉड। अबू दलाली अल आजमी कंपनी, जबरदस्त। अदमा ओपीको, मैंने सारे उधर अरब वाले हैं। अबू धाबी कंपनी फॉर ऑनशोर पेट्रोलियम प्रोजेक्ट, गजब। एलमिन पेट्रोलियम कंपनी, अल धाफरा पेट्रोलियम कंपनी, अल मदार ऑयल फील्ड सर्विसेज, गिराब, अल मनार अराबियन कॉर्पोरेशन, एजिप, अल वतानिया, यूनाइटेड इंजीनियरिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग कॉर्पोरेशन, एंग्लो अमेरिकन, इतने अब तो मैं नाम भी नहीं पढ़ा जा रहा है। एमरोनी इंटरनेशनल, बेक्टेल, ब्रोडेन डेल, कोबरा इंस्टॉलेशन सर्विसेज, मतलब आप पढ़ लीजिए ना नाम, मुझे तो इंग्लिश पढ़ने भी नहीं आ रहा। चाइना नेशनल पेट्रोलियम कंपनी भी इसका क्लाइंट है भाई। दुबई सप्लाई भी है इसका, गजब। अब क्या देखना है, फेरोफैब भी है, फेरोस्टेल स्टील भी है, गल्फार इंजीनियरिंग भी है। और भी कुछ देखें, जीएलएन गैस भी है, जीएलएन ऑस्ट्रेलिया वाला भी है। देखिए गल्फ पेट्रोकेमिकल सर्विसेज एंड ट्रेडिंग, गल्फ वाला भी घुसा हुआ है। हाइड्रोप्रोसाल, किसी कंपनी को इसने लगता नहीं छोड़ा। कुवैत मल्टी लीड में कहाँ कुवैत ऑयल कंपनी भी घुस गया है। ये तो गजब भाई, हमें गर्व है इंडिया की ऐसी कंपनी पे। हम भारतवासियों को गर्व होना चाहिए जो पूरे वर्ल्ड में डंका बजा रहा है। कतर पेट्रोलियम, क्वेस्टर गैस मैनेजमेंट, रोबोर, रेपसोल, साइपेम, सार्सल्स, एसआरएल, स्कोप, इराक, सऊदी अरामको जिसके साथ रिलायंस का डील हुआ था, गजब। सेल कतर गैस कंपनी, एसएमसी इंफ्रा, एसएनई, साउथ ऑयल कंपनी, स्ट्रोबिको, कवान गल्फ एलसीसी,
कौन एलसीसी है ना, जबरदस्त। देखिए आप क्लाइंट देखते जाइए, वाटेक वावाग भी है इसका। अच्छा, वाटेक वावाग विदेशी कंपनी है। मैं कोनेल डोवेल, ये देखिए ज़बरदस्त कंपनी का इसके पास जो है पूरा का पूरा ग्रुप है, पूरा का पूरा वर्ल्ड में ये छाया हुआ है। तो ये हुआ डोमेस्टिक के साथ साथ इंटरनेशनल इसका पहुंच। अब इसके ज़रा हम ग्लोबल रीच देखना पसंद करेंगे कि ग्लोबल में और ये कहाँ कहाँ प्रेजेंस कर रहा है अपने आप को। तो ये देखिए इसने अपने एक मैप को दिखाया हुआ है, ठीक है। अब इस मैप में ये जहाँ जहाँ ब्लू कलर का है वो सारे जगह ये फैल गया है, ये सारे जगह फैल गया है। देखिए अफ्रीका, अफ्रीका में अगर आप देखते हैं अल्जीरिया, अंगोलिया, इजिप्ट, गबोन, लिबिया, मदागास्कर, मायोटे, आइसलैंड, मोरक्को, मोजाम्बिक, नाइजीरिया, रियूनियन आइसलैंड, मतलब पढ़ते जाइए ना भाई। एशिया में देखिए बहरीन, बांग्लादेश, भूटान, ब्रुनेई, चाइना, साइप्रस, इंडोनेशिया, इराक, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, नेपाल, ओमान, कतर, रशिया, सऊदी अरेबिया, सिंगापुर, श्रीलंका, मतलब गजब, किसी को छोड़ा ही नहीं है। और यूरोप में देखिए ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, चेक गणराज्य, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मन, हंगरी, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम, गजब। नॉर्थ अमेरिका में कनाडा, मैक्सिको, पनामा, यूएसए, ओसेनिया में ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका में ब्राज़ील, चिली और पेरू, गजब। इसे गर्व है, हमें गर्व है अपने इस कंपनी पे, देश की इस कंपनी पे। ज़बरदस्त दोस्तों, ज़बरदस्त। तो अब चलते हैं, उम्मीद है आपको कंपनी के किसी फंडामेंटल को देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे ही आपने क्लाइंट को देख लिया तो, और साथ ही साथ इसके बिजनेस को समझ लिया तो। अभी देखिए इसका प्राइस, जिंदल शॉ के अगर प्राइस को मैं देखूं तो 117 रुपया 75 पैसे के भाव पे चलता हुआ है। आप देख रहे हैं 11:51 40 हो रहा है, और 18 जनवरी को ये वीडियो बन रहा है। जिंदल शॉ ने एक ज़बरदस्त ब्रेकआउट दिया है डेली के चार्ट पे, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है स्टॉक एक पुराने रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जाने को बेकरार है दोस्तों, और 2 दिनों से 3 दिनों से कंटिन्यू ये हायर हाई बनाने की कोशिश कर रहा है। एक हाई यहाँ बनाए, एक हाई यहाँ, दूसरा हाई यहाँ, तीसरा हाई यहाँ, चौथा यहाँ, और ये हर रजिस्टेंस को तोड़ने के लिए बेकरार हो चुका है। तो मुझे लग रहा है जिंदल स्टील में, सॉरी जिंदल शॉ में जो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाता है, यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रखा है जिंदल शॉ ने। यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें तो ये देखिए, है ना, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। अगर ये गिरता, एक्चुअली ये हेड एंड शोल्डर यहाँ से आएगा, यहाँ से ड्रॉ हो जाएगा इस तरह से। तो अगर ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न का नेक लाइन के पास भी पहुँच जाता है, मुझे लगता है नेक लाइन तो पहुँच ही गया है, तो मुझे इसके ऊपर सस्टेन होने पर और भी बड़े टारगेट आते हुए नजर आ रहे हैं जिंदल शॉ में। उम्मीद है ये जो 117 रुपये 70 पैसे के आसपास प्राइस चल रहा है, इस प्राइस का भरपूर लाभ आप उठाएंगे और इस स्टॉक पे एक बार अपना व्यू बनाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आपको फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करना है, जरूर करिए, और करना ही चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में, मेरे ख्याल से लोगों के पोर्टफोलियो में जरूर से जरूर शामिल होना चाहिए। एक बेहतरीन फंडामेंटल कंपनी है जिंदल शॉ। तो उम्मीद है दोस्तों ये जो जानकारी वाला वीडियो मल्टी बैगर सीरीज वाला आपको पसंद आया, अगर पसंद आया तो फीडबैक देके कमेंट करें, बताएं। और अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग सपोर्ट ग्रुप में ऐड होना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया गया है, अकाउंट ओपन जल्द से जल्द कराएं और मेरे स्विंग ट्रेडिंग सपोर्ट ग्रुप में शामिल हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।